ऑलराइट, आ गई हूँ मैं वापस एपिसोड 14 के साथ। तो जब फैन जाओ सुलंग की माउथ को कवर कर लेता है और कहता है कि कुछ टाइम के लिए चुप रहने के लिए, सुलंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है, आप हटो यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना। फैन जाओ कहता है, सुलंग मेरी बात सुनो, मुझे मुझे तुम्हें कुछ कहना है। देखो, तुम जानते हो कि मैं फ़ैन फैमिली का एक मेंबर हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरे पास बहुत सारी पैसा और कनेक्शन है जो मेरे डैड की वजह से मुझे मिला। मेरे पास कुछ और भी कंपनीज है जो मैंने सीक्रेट रखा है और इसके बारे में किसी को नहीं पता। मेरी फैमिली से मुझे जो पैसा मिलने वाला है वो तो मैं लेकर ही रहूँगा, और मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो पैसों से मुंह फेर लूँगा। नहीं, बट फिर भी मैं एक अच्छी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ और मैं सही रास्ते पर जाके ही पैसे अर्न करना चाहता हूँ, ताकि जब मैं उसे खर्च करूँ मुझे कोई गिल्टी फील ना हो। उस इंसिडेंट के बाद से सच में मेरा लॉस तो हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ है कि मैं खुद का ही टेक केयर नहीं कर सकता। लेकिन सब कुछ भुलाकर स्टार्टिंग से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। फिर वो अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल कर उसे एक फ़ोटो दिखाता है और कहता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से मैनेजर बनने में मुझे सिर्फ 6th मंथ मिला है और इन दिनों मैंने जो पैसे अर्न किया है वो काफ़ी है। सुलंग उसे थोड़ा दूर हटा देता है और कहता है, तो इन सब से मेरा क्या रिश्ता? देखो, आप चाहे कुछ भी करो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे रास्ते नहीं आएंगे, सो मुझसे दूर रहिए और यहाँ से चले जाइए। दूसरे सीन पर वो दोनों ही रेस्टोरेंट के अंदर वापस आ जाता है। सुलंग अगेन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाता है और फैनजाओ अपना काम करता है। कुछ टाइम बाद डिनर कंप्लीट करके सुलंग और बाकी लोग चेयर से उठकर लिफ्ट की ओर जाने लगता है। फैनजाओ बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि सुलंग क्या उसे एक बार देखेगा, लेकिन जाने से पहले सुलंग ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इधर फैनजाओ जैसे ही एक टेबल पर खाना सर्व करता है, वहाँ बैठा हुआ पर्सन टिप्स उसके हाथ में ना देकर उसे नीचे गिरा देता है और फैनजाओ से कहता है कि वो उठाने के लिए। फैनजाओ ये नहीं करता है, वो वहीं पर चुपचाप खड़ा रहता है। तो ये देखकर वो पर्सन थोड़ी लाउड वॉइस में कहता है कि क्यों, क्या तुम उसे नहीं लोगे? अगर तुम इतना ही रिच हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? वो इतना ज़ोर से कहता है कि बाकी लोग भी ये सुन लेता है और सुलंग और उनके फ्रेंड्स जो वहाँ से जा रहा था वो लोग भी सुन लेता है। सुलंग एक बार पीछे टर्न होकर देखता है, तब वो नोटिस करता है कि फ़ैन धीरे धीरे नीचे होकर उस टिप को उठा लेता है। तभी उसके फ्रेंड कहता है कि यूजी लिफ्ट आ गया है। सुलंग कुछ टाइम फैनजाओ की ओर देखता है और फिर अपने फ्रेंड की ओर चला जाता है। इधर फैनजाओ को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक स्माइल होता है। वो धीरे से उस पर्सन से कहता है, सर, जब तक कि आपके डिनर कंप्लीट नहीं हो जाता, क्या मैं आपके कोट को ले जाकर एक्सक्लूसिव लॉकर पर रख सकता हूँ? तो वो पर्सन हाँ कह देता है। सुलंग धीरे धीरे उनके कोट को ओपन करके उसे लॉकर पर जाके रख देता है। उनके साथ एक वुमेन भी बैठी हुई थी और उन्हें देखकर पता चल जाता है कि ये उनका रियल वाइफ नहीं है। उधर लॉकर में कोट को रखने के बाद फैनजाओ सबसे छुपाकर उसमें कुछ सर्च करता है और वहाँ पर उसे एक बिजनेस कार्ड मिल जाता है। तो वो जल्दी अपना फ़ोन निकाल कर उस पर्सन का और उसके कंपनी का नाम सर्च करता है और तब उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। एंड वहाँ पर उस पर्सन का रियल वाइफ का भी फ़ोटो था। फैनजाओ के चेहरे पर स्माइल आ जाता है। दूसरे सीन पर डिनर कंप्लीट होने से पहले ही वो वमेन गुस्से में टेबल को पलट देती है, जिस वजह से रेस्टोरेंट के चारों तरफ मिसक्रिएट हो जाता है। इधर फैनजाओ एक कोने में खड़े होके बस अपने हैंड पर किस करता है और मन ही मन सोचता है कि फैनजाओ हो सकता है एक बैड मैन है, लेकिन वो कभी भी पुअर नहीं हो सकता। नेक्स्ट डे रोड पर एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट कार चल रहा था। ड्राइवर के पास वाली सीट पर सुलंग बैठा हुआ था। उसे एक वीडियो कॉल आता है। वो जल्दी कॉल को रिसीव करता है और कॉल पर ध्यान था। उसके सामने
एक बाउल नूडल्स रखा हुआ था। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप गे हो, तो क्या आप अपनी कैमरा दूसरी ओर घुमाएंगे? जरा मैं देखना चाहता हूँ कि ड्राइवर सीट पर कौन बैठा हुआ है। मुझे भी देखना है, वो पर्सन हैंडसम तो है ना? सुलंग स्माइल करते हुए कहता है कि बेटा, जब तुम्हारे नूडल्स ख़त्म हो जाए तुम अपनी फेस को अच्छे से वॉश कर लेना, ठीक है? फिर बात ख़त्म करके वो कॉल कट कर देता है। फिर ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ पर्सन की ओर देख कर कहता है कि मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्रेसिडेंट किन जंग वहाँ बैठा हुआ था। वो स्माइल करते हुए कहता है, चीफ यू, अगर आप कैमरा मेरी तरफ घुमाते तो मुझे अच्छा लगता। सुलंग कहता है, मैंने आपकी कंपनी बहुत दिन पहले ही छोड़ दिया, तो अगर आप मुझे चीफ यू कहना बंद कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप चाहो तो मुझे यू जी कह सकते हो। किन ड्राइव करते हुए कहता है कि ओके, और अगर आप भी मुझे यंग प्रेसिडेंट किन ना कह के सिर्फ जंग कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सुलंग विंडो से बाहर की ओर देख कर कहता है, ठीक है, आपसे मैं आपको वही कहूँगा। दूसरे सीन पर जब वो दोनों पार्किंग लॉट पर पहुंच जाता है, किन कार को स्टॉप करके कार के पीछे से एक बड़ा वाला रोज़ बुकेट बाहर निकाल कर सुलंग की ओर देते हुए कहता है कि हैप्पी बर्थडे। सुलंग कहता है, आज मेरा बर्थडे नहीं है, मेरे आईडी पर जो इन्फॉर्मेशन था वो गलत था। वैसे फ्लावर अच्छा है, पर अब ये सब कुछ मुझे शूट नहीं करता। किन कहता है कि तो फिर बताइए आपका बर्थडे कब है, मैं अगेन सेलिब्रेट करूँगा। सुलंग जब नोटिस करता है कि ये पर्सन जिद कर रहा है, वो उसे समझाते हुए कहता है कि मैंने आपको पहले भी मना किया था, तो आपको इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। देखो, हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, तो अगर आप ये जिद छोड़ देंगे तो बेहतर होगा। और वैसे भी मैं आपको ऐसा फ्रेंड देखता हूँ। तो किन को सरप्राइज होते हुए देखकर वो फिर से कहता है, कोई बात नहीं, बर्थडे सेलिब्रेट किए बिना ही हम लोग अंदर जाकर खा सकते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। किन कहता है कि मुझे टाइम नहीं चाहिए, मैं आज इसी वक्त आपको आंसर दे देता हूँ। मैं आपको ऐसा फ्रेंड नहीं चाहता हूँ, और जब तक आपको मुझसे प्यार नहीं हो जाता मैं आपको बस ऐसे ही फॉलो करता रहूँगा। सुलंग उसके करीब आता है और उसके कानों में कहता है, क्या वो आप नहीं थे जिसने मुझे कहा था कि आपको मेरे साथ कोई भी रोमांटिक रिश्ता नहीं रखना है? और वैसे भी आप मुझसे बहुत यंग हो, तो आपका मुझसे दूर रहना ही अच्छा होगा। फिर वो जब थोड़ा दूर चला जाता है, पीछे से किन कहता है कि ओके, तो फिर मैं आपके साथ नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ। सुलंग पीछे टर्न नहीं होता है और कहता है कि मुझे आप पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरे सीन पर एक प्लेस दिखाया जाता है जहाँ पर चारों ओर बहुत लोग था और बहुत सारी मार्केट शॉप्स था। सुलंग एक जगह बैठकर कॉफ़ी पी रहा था। वो अकेला ही था, इसलिए उसे थोड़ा बोर फील हो रहा था। सामने जब वो नोटिस करता है कि एक गैलरी है, वो सोचता है कि वो उसके अंदर जाएगा और चीज़ों को देखेगा। तो वो जब उसकी ओर जा रहा था तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात प्रेसिडेंट सी से होता है। सी उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है, सुलंग, तुम यहाँ? वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। और बताओ, तुम्हारी वो ट्रैवल मेकर फ्रेंड कहाँ है? सुलंग कहता है, ये तो बहुत साल पहले की बात है प्रेसिडेंट सी, अब पुरानी हिस्ट्री को बीच में क्यों ला रहे हो? तो वो स्माइल करते हुए कहती है, ओके, और वो तुम्हारा लवर फैंजा कहाँ है? सुलंग तो उनकी बातों को इग्नोर कर देता है और कहता है कि क्या हम अंदर जाकर बात करें? तो वो दोनों अंदर जाता है और उस गैलरी का जो ओनर है वो सुलंग को अपना कार्ड देता है, लेकिन वहाँ पर शायद कुछ ऐसा लिखा था जो सुलंग को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो उस बिजनेस कार्ड को फाड़ देता है। वहाँ से घर वापस आते टाइम प्रेसिडेंट सी उसे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो सुलंग उसे कहता है कि वो बस घर जाना चाहता है, क्या वो उसे ड्रॉप कर सकती है। दूसरे सीन पर जब प्रेसिडेंट सी
उसे कॉम्प्लेक्स के सामने पहुंचा देती है तो सोलंग नोटिस करता है कि सामने ही बाइक के साथ फंजाओ और उसके सामने प्रेसिडेंट किन है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहा है। तो ये देखकर कार में बैठा हुआ सोलंग और प्रेसिडेंट सी दोनों ही सरप्राइज हो जाता है। सोलंग, अब ये कौन है? क्या वो तुम्हारा न्यू लवर है? तो क्या अब तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है? सोलंग कार से बाहर आता है और विंडो से कहता है, नहीं, अब बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इधर उसे कार से बाहर आते हुए देखकर किन उसे ऐसे यूजी कहता है जैसे कि वो उसका बहुत पुराना फ्रेंड है। तो सोलंग जब उन दोनों की तरफ जा ही रहा था तब अंदर से प्रेसिडेंट से कहती है, सोलंग, अगर इन दोनों में से तुम्हें किसी एक को चूज़ करना पड़े तो ऑफ कोर्स इस न्यू लवर को चूज़ करना। तुम्हारा वो पुराना वाला हैंडसम तो है पर वो तुम्हारी लाइफ में रोशनी नहीं ला सकता। सोलंग पीछे टर्न होता है और कार की विंडो से प्रेसिडेंट सी को सीट बेल्ट लगाने में हेल्प करते हुए कहता है, चाहे नया हो या पुराना, मैं किसी को भी चूज़ नहीं करने वाला। तो ये सुनकर प्रेसिडेंट सी थोड़े गुस्से में फैंजाओ की तरफ देखकर फिर वहाँ से चली जाती है। इधर उनका कार इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था कि फैंजाओ और किन दोनों ही उस कार की ओर ही देख रहा था। सोलंग धीरे धीरे उन दोनों की तरफ जाता है और कहता है, क्या हुआ? किन ही आगे आता है और कहता है, यूजी, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सोलंग कहता है, ओके, मैं समझ गया। और आप? फैंजाओ सीधा होकर उसे कहता है, कुछ नहीं, मैं बस यहाँ से जा रहा था। तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम टायर्ड हो? सोलंग नोटिस करता है कि उसके पीछे जो बाइक खड़ा हुआ है उसमें एक केक का बॉक्स रखा हुआ है। वो कहता है कि अगर आप दोनों को कुछ इम्पोर्टेंट बात नहीं करना है तो मेरा रास्ता मत रोको। फिर वो उन दोनों के बीच से ही अपने रूम की ओर चला जाता है। तभी किन टेस्ट करते हुए कहता है, लगता है तुम यहाँ केक डिलीवर करने के लिए आए थे, पर तुम्हारी भी हिम्मत नहीं हुई उसके साथ बात करने की। लगता है तुम भी उतना इम्प्रेसिव नहीं हो। फैंजाओ कहता है, हे किड, वो अभी गुस्से में है, तो अगर तुम भी थोड़ा अच्छे से पेश आओगे तो शायद तुम उसकी डांट से बच सकते हो। और हाँ, हो सकता है कि मैं उतना इम्प्रेसिव नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसके साथ बहुत दिन स्पेंड किया है, सो एट लीस्ट तुमसे ज़्यादा मैं उसे समझता हूँ। किन कहता है, तो तुम यू सोलंग को अच्छे से जानते हो, राइट? तो फिर तुम्हें पता ही होगा कि किस चीज़ से उससे ज़्यादा पेन होता है। हमारे शरीर का चोट तो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन पास्ट में इंसान का दिया हुआ चोट जल्दी ठीक नहीं होता है। सो तुम फिर से यू सोलंग के साथ मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें अब फिर से उसके साथ रिलेशनशिप पर जाने का मौका नहीं मिलने वाला। और शायद लौटूंगी बहुत जल्द पार्ट 2 को लेकर। सो टाटा।